आइए स्टार्ट करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में सेकेंड लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी आपका वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है। आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है मॉडर्न फिजिक्स बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें जो आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर में जो पहला लॉ होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी जो होगी वो अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक आप उस पर बाहर से कोई अप्लाइड फोर्स अप्लाइड ना कर दो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम बोले कि एक ट्रेन चल रही है या रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी इसे चलती चली जा रही है, लेकिन जब उसको रोकना होगा तो एक फोर्स लगा होगा जो कि ब्रेक के माध्यम से, तभी वो क्या होगी, रुकेगी, वरना वो चलती ही चली जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसको रोकना तो ही है, मान लो उसको ब्रेक फेल हो जाएगा तो भी गाड़ी रुकेगी, लेकिन ऐसा है, लेकिन वो किसकी वजह से रुकेगी, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी। तो फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स में ही आ जाता है जो उसको रोकने का काम करता है। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में नहीं, जैसे मान लो कि मैं ही बैठा हूँ कहीं और मुझे पीछे से कोई आके धक्का मार देगा तो ही क्या होगा, मैं मोशन में तुरंत आ जाऊंगा। तो मतलब अब मैं रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहूंगा, लेकिन बाहर से कोई अप्लाइड फोर्स अप्लाइड करेगा तब ना। लेकिन अगर मोशन कर रहा हूँ तो भी जरूरत है अप्लाइड फोर्स की और एक्सटर्नल फोर्स की, और अगर रेस्ट में हो तो भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, जब तक कोई बाहर से उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाइड ना कर दिया जाए। तो क्या लिखा गया स्टेटमेंट में कि व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट ऑलवेज बी इन मोशन एंड अ बॉडी विल बी इन रेस्ट इट ऑलवेज बी इन रेस्ट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स ना कर दिया जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। हमेशा मतलब जड़त्व का नियम कह सकते हो। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व हो जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब मोशन में है तो मोशन करेगी, मोशन है तो मोशन करती ही रहेगी, बाहर से कोई अप्लाइड फोर्स ना करो तो, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करो तो। और इसी को जो न्यूटन फर्स्ट लॉ इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। आइए चलते हैं जो सेकंड टॉपिक होने वाला है उसी का, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है समझिए। जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। मतलब F इक्वल टू डी पी अपन में डी टी, लेकिन F इक्वल टू एम ए भी आता है, वो कैसे आता है वो भी देखेंगे हम लोग। तो बोलता है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपन में डी टी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इक्वल टू क्या होता है M इंटू वी। तो यहाँ पे रख दिया M इंटू वी, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, M कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी वी अपन में डी टी, और इसकी जगह पे अब डी वी अपन डी टी की वैल्यू ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दोगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम ए, और एफ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पे आएगा के, और के की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से एफ बराबर क्या आ जाएगा एम ए आ जाएगा। वही एफ इजकल टू डी पी अपन में डी टी लिखो, और एफ इजकल टू क्या मिल जाता है एम ए। तो इस तरह से आपका आ जाता है ये न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन विल बी इक्वल टू हिज अपोजिट रिएक्शन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बोला है कि जो एवरी एक्शन होगा वो इक्वल होगा हिज अपोजिट रिएक्शन के, बट डायरेक्शन जो होगा उसका डिफरेंट होगा। जैसे मान लो कि एक दीवार है, इस दीवार पे तुमने फोर्स लगाया है इधर की तरफ, लेकिन ये दीवार भी क्या करेगी, तुम्हारे ऊपर फोर्स अप्लाइड कर देगी इधर की तरफ। तो F12 इक्वल टू होगा माइनस F21, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन लिखने में डायरेक्शन में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंस होते हैं। तो वही